तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था अप्रोचेस टू वर्किंग कैपिटल। कितनी अप्रोच होती है? अग्रेसिव, कंजर्वेटिव और मॉडरेट। इसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे सामने, व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो इसका आंसर क्या है? ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल है इसलिए हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। इसको हम एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए आपने अपने फादर से कैश लिया, उस कैश से आपने अपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जो भी आपको इंटरेस्ट था उस कोर्स में आपने एडमिशन लिया। अब कॉलेज में जाके आपने नॉलेज गेन की, उन नॉलेज के बेसिस पे आपको जॉब मिल गई, उस जॉब से आपको सैलरी मिली, सैलरी में कैश था और वो कैश आपने अपने फादर को दे दिया। तो ये क्या हो गया, पूरा एक ऑपरेटिंग साइकिल बन गया हमारे सामने। ये था इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस में क्या होते हैं, दो इंडिविजुअल है, एक ट्रेडर है, एक मैन्युफैक्चरर है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए आप एक ट्रेडर है, आपके पास कैश है, वो कैश से आपने क्या किया, इन्वेंट्री ले ली बेचने के लिए, फिनिश गुड्स की। अब आपने वो इन्वेंट्री दी। बिजनेस में क्या होता है कि कभी कभी हमको उधार में देना पड़ता है सामान, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस क्रेडिट के बेसिस पे ज़्यादातर चलता है आजकल मार्केट में। अब आपने इन्वेंट्री बेची तो आपके क्या हो गए, डेटर्स खड़े हो गए या फिर रिसीवेबल्स। उनसे आपको पैसा मिला और वो आपके पास आ गए वापस। तो ये था ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑपरेटिंग साइकिल। अब इसको थोड़ा और डीप में देखते हैं। मान लीजिए एक नो को आपके पास था 1 लाख रुपए कैश, आपने उसी दिन इन्वेंट्री ले ली, लेकिन जिससे आपने इन्वेंट्री ली, मान लीजिए उसने आपको कहा कि भाई मैं तो 30 दिन में ही पैसा लूंगा, आपके पास इतना पैसा नहीं था, आपने 1 लाख उधार में ले ली। अब जो आपका क्रेडिटर है उसने कहा मैं आपको 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दूंगा, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है। उसके बाद आपने सामान बेच दिया, 30/12 तक आपका सारा सामान बिक गया। तो आपके डेटर कितने खड़े हो गए, 1.5 लाख के। अब आपने जिनको सामान दिया उन्होंने भी आपसे क्रेडिट टाइम मांगा, तो आपने क्या किया, उनको भी 30 दिन का टाइम दे दिया कि 30 दिन बाद मेरे को पैसे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिन बाद आपके पास पैसे आ गए 1.5 लाख रुपए, और वो आपके पास वापस आ गए। आपने उससे पेमेंट कर दिया अपने क्रेडिट को जिसने आपको टाइम दिया था। लेकिन अब जो एक टाइम गैप था, जो ये 30 दिन का टाइम गैप था, इसके बीच आपका सारा सामान जा चुका है। तो ये 30 दिन जो है, आप क्या इसमें खाली बैठोगे? नहीं, इसमें कुछ ना कुछ हम काम करेंगे। तो उस बीच काम करने के लिए हमको जो पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब हम देखते हैं इसको मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर है, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, उससे आपने रॉ मटेरियल ले लिया, रॉ मटेरियल से WIP में आया वो फिनिश गुड्स, फिर आपने वो बेच दिया, आपके डाटा रिसीव खड़े हो गए, उन्होंने आपको पैसा वापस दे दिया। तो ये हो गई मैन्युफैक्चरर की ऑपरेटिंग साइकिल। इसको भी अब हम डीप में देखते हैं। आपके पास 1 लाख रुपए कैश था, 1 लाख के रॉ मटेरियल आपने ले लिए, वो रॉ मटेरियल अगले प्रोसेस में गया तो 1 लाख का वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। उसके बाद जब फाइनल प्रोसेस में गया तो आपके पास हो गए 1 लाख के फिनिश गुड्स, प्रोडक्ट बन गया, आपका रेडी हो गया। अब आपने वो अपने कस्टमर्स को बेचा, मतलब जो ट्रेड है जिसने आपका सामान लिया उसने क्रेडिट पे लिया। तो आपने 1.5 लाख में बेच दिया, तो 1.5 लाख के आपके डेटर खड़े हो गए या फिर रिसीवेबल जिसको हम कहे। आपने उसको दिया 30 दिन का क्रेडिट पीरियड।
30 दिन बाद आपका पैसा आ गया 1.5 लाख रुपए और ये हमारी ऑपरेटिंग साइकिल पूरी हो गई। लेकिन अब जो ये 30 दिन का गैप था, या फिर हम कहें जो ये प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 है, इनके अंदर कुछ ना कुछ पैसा लगा होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने 1 लाख रुपए लगाया अब उसका वेट कर रहे हैं कि पैसे वापस आएंगे। ऐसा नहीं है। जो ये 30 दिन का गैप हमको मिला है, जो हमने सॉरी दिया है किसी को, उसमें भी हम काम करेंगे, रुकेंगे थोड़ी। तो जो ये गैप है इसमें भी काम करने के लिए जो पैसा हमको चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, उसको हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल। आप देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। इसके दो पार्ट है, ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। अब जो ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एसेट्स होते हैं, हम उसमें खाली एसेट्स को काउंट करेंगे, इसमें हमारी लायबिलिटी नहीं होती। लेकिन जो नेट ऑपरेटिंग साइकिल है इसमें क्या होगा, हमारे जो एसेट्स है उनसे हम अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर देंगे, जो नेट हमारे पास बचेगा उसको हम कहेंगे नेट ऑपरेटिंग साइकिल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल। तो ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल में सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था, उसको हमने स्टोर कर लिया। ऐसा तो है नहीं कि हमने मान लीजिए 1000 यूनिट हमको बनाए थे, हमारे पास रॉ मटेरियल 2000 यूनिट का, तो ऐसा तो नहीं कि हम एक बार में 2000 यूनिट बना देंगे। 1000 की कैपेसिटी तो 1000 बनाएंगे, फिर डिमांड 1000 की तो 1000 बनाएंगे हम। तो जो बाकी का 1000 है उसको स्टोरेज करने के लिए पैसा चाहिए, या फिर वो पड़ा रहेगा, तो उसके लिए भी हमको चाहिए वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, उसके बाद WIP। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने रॉ मटेरियल लिया उसको अगले प्रोसेस में बेचा, एंड टू एंड वो वर्किंग मतलब जो आधा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, उसमें भी टाइम लगेगा। तो उस गैप में भी हमको काम करने के लिए क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। तो सेकंड आ गया वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड। उसके बाद आता है फिनिश गुड्स। अब हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है लेकिन डिमांड नहीं आई, मार्केट में सामान भी है हमारा, तो हमसे किसी ने लिया नहीं, तो सामान हमारे गोडाउन में रखा हुआ है, गोडाउन का रेंट भरना है हमको। तो ये जो गैप है जो सामान हमारे पास रखा हुआ है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल, वरना हम रेंट कहाँ से भरेंगे। उसके बाद आता है डेटर। अब डेटर को जैसे मैंने बताया था, हमने 30 दिन का टाइम दे दिया। अब हम इंतजार में थोड़ी बैठे रहेंगे 30 दिन बाद हमको पैसे मिलेंगे, हमको भाई काम करना है, खाली थोड़ी बैठेंगे। तो उस 30 दिन के अंदर काम करने के लिए जो गैप पीरियड हमने क्रेडिट टाइम दिया है अपने डेटर्स को, उसमें काम करने के लिए हमको चाहिए वर्किंग कैपिटल। तो लास्ट पॉइंट क्या आता है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड अलाउड। तो एक ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे सामने, रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर। अब हम देखेंगे हमारा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ये पूरा सेम रहेगा ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल जैसा, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर। बस इसमें लास्ट पॉइंट ऐड हो जाएगा क्रेडिटर्स का, कि हमने अपने क्रेडिटर्स को कितना टाइम अलाउ किया है। हमने अपने क्रेडिटर को 30 दिन का टाइम अलाउ किया था कि 30 दिन में हम आपको भाई पैसा दे देंगे, या फिर सॉरी, क्रेडिटर ने हमको टाइम अलाउ किया था 30 दिन का कि हम भाई 30 दिन में पैसा दे देना। हमने कहा ठीक है भाई हम दे देंगे, और 30 दिन में हमने अपने डेटर को टाइम दिया कि 30 दिन में हमारे डेटर दे देंगे पैसा। कभी कभी क्या होता है कि डेटर थोड़ा और टाइम ग्रेस पीरियड मांग लेते 3-4 दिन का, कि भाई अभी पैसे नहीं आए, थोड़ा दिन रुक जाओ। तो अब क्रेडिटर को हमको जवाब देना है। अब ऐसा तो है नहीं हम डेटर के उस पर बैठे रहेंगे कि भाई डेटर हमको पैसे देगा जब हम उसको पैसे देंगे। कल को डेटर भाग गया, बैड डेट बन गया हमारा, तो जो क्रेडिटर को पेमेंट करनी है उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सेमेस्टर 5 में है सेम कोर्स के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।